ये वाला एगो अंदर में होगा ना। अच्छा धन्यवाद, बहुत दिन के बाद नोटिस किया तुम। हाँ, हिंदी गोधूली के हम लोग आज चौथा चैप्टर में हैं और नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ने गोधूली के सभी चैप्टरों का लेखक का जन्म, मृत्यु, विधा मतलब उन्होंने क्या लिखा है उसका वीडियो आप लोग को एक सप्ताह पहले ही मिल गया होगा और आप लोग को उसका जन्म उन्म ट्रिकली वाइज हम उसमें याद करवाए हैं, लेखक का नाम उम सभी चीज़, तो वो आपका उसमें याद हो गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे देवी जी। अभी हम लोग हैं बेटा हिंदी गोधूली के चैप्टर 4 में नाखून क्यों बढ़ते हैं। आइए इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं और समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं अपने सेशंस पर, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। कहाँ गया, हाँ चलिए शांति से। आइए, ठीक, गोधूली भाग 2 पाठ चौथा क्लास 10th नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हिंदी भाग का अध्याय है। ठीक है, शिवम आ गया, जो सब्जेक्ट क्या है बेटा हिंदी। ठीक है, और आओ इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक से कुछ बातें। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं तो ट्रिक से हमने याद करवाया था कि लेखक का नाम क्या होगा। तो नाखून जो बढ़ रहा है, ट्रिक क्या बताए थे, नाखून जो बढ़ रहा है वो अचानक तुरंत बढ़ना शुरू हो गया, वो हजारों साल पहले से बढ़ता हुआ आ रहा है। हजारों साल पहले बढ़ते हुए कहने मतलब क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हम लोग उसमें ऐसे याद करवाए थे। इसका लेखक क्या हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शांत शांत। दूसरा, इनका जन्म कब है, 19 अगस्त 1907, सच है ना। मृत्यु क्या है, मैंने पहले ही बताया था 95% केसेस में आपसे जन्म पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, जन्म पूछा जाएगा। 5% केसेस में आपसे क्या पूछा जाएगा, मृत्यु पूछा जाएगा। ये हम पहले ही बता चुके थे, तो इस पर ध्यान रखना थोड़ा सा और इस चीज को समझना। ठीक, आगे क्या है इसमें, कहाँ इनका जन्म हुआ था, बलिया छपरा में, और मृत्यु कब हुआ, 19 मई 1989 में। कहाँ, दिल्ली। 19 मई 1979 कहाँ, दिल्ली में ये मृत्यु कर गए थे। बुक देखें, कुछ और क्वेश्चन अगर इन पर बन रहा हो और इम्पोर्टेंट हो तो मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण मिला, सबसे वीवीआई क्वेश्चंस आपको उसमें भी टिक कराए होंगे ऑब्जेक्टिव। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, किसका हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कवर कर चुका है और इस सब्जेक्ट का हमने महामैराथन भी क्लास भी ले चुका है। जाकर के यूट्यूब का प्ले लिस्ट में अंतिम प्रहार वाले बैच में देखना, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि मिली, तो 1957 ईस्वी में। पद्म भूषण कब मिला, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। ठीक है, और कुछ खास इसमें, बाकी सब हम लोग ने इसे कवर कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन से अधिक हमने ऑब्जेक्टिव में लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव वाला सेशंस को देख करके सब्जेक्टिव वाला सेशन देखिए। मैं सब्जेक्टिव जिसका भी पढ़ाता हूं तो कोशिश आप ये कीजिए कि आप उसका ऑब्जेक्टिव एक बार देख लिया कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चंस हैं यहाँ, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करते हुए चलेंगे।
नेक्स्ट यहाँ देखिए, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? उत्तर, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। प्रारंभिक मतलब एक समय ऐसा था जब मानव और पशु दोनों एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र आहार विहार सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। नवीनता कहने मतलब कि नए नए चीज़ों का विचार विकास होते गया। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। सौंदर्य समझ, जो लोग मतलब कि इसको खत्म मानते थे, बर्बाद मानते थे, चाहे अस्त्र के रूप में मानते थे, तो अब इसको सजाया गया महिलाओं के द्वारा। नेल पॉलिश लगा के, कभी ये कलर लगा के, कभी वो कलर लगा करके, तमाम कलर तमाम डिजाइन आने लगी। पहले क्या था कि सभी 5 उंगलियों में कलर आती थी। अब क्या हो गया कि इसमें अलग, उसमें अलग, उसमें अलग। अब क्या हो गया कि एक ही नाखून में भी 2-3 कलर होना चाहिए। अपवाद में नहीं, आप अपवाद में नहीं है, ये उंगली वो नाखून इसमें आ गया। ठीक, इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। नाखूनों को इसलिए काट देता है ताकि हम मनुष्यों से अलग दिखें, सुंदर दिखें और सही ढंग से दिखें। ठीक है, नेक्स्ट। उस समय हम क्वेश्चन को ऐसे ऊपर नीचे करते तब आप नंबरिंग नहीं 1 to 1 करते चलते। यहाँ समझिए, यहाँ सेशंस को बार का चीट। नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न को लेखक को आगे कैसे उपस्थित हुआ, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। वीवीआई में रखना मेरे लाल, इसको वीवीआई में रखना मेरे लाल। इसको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 2 बार का छीट है पीछे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया कि आखिरकार नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेखक के द्वारा 1 मिनट, उस दिन ये विषय सोचने का विषय बन गया। इसमें इतना ही आंसर था क्या? अच्छा, मतलब डायरेक्ट इसके बारे में कुछ बताया नहीं। मैंने बताया कि कैसे आया प्रश्न, तो उसकी छोटी बेटिया के, उनकी छोटी लड़की ने उनसे पूछा। किन से पूछा? द्विवेदी से। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का प्रश्न किसने उठाया, तो उनकी बेटी ने, छोटी वाली बेटी ने, जो कि आप लोग हैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। बेटी में छोटी है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? अस्त्र के मतलब अस्त्र के रूप में हम अपने नाखूनों को देखें, ये कहाँ तक तर्क संगत है? तो मेरे भाई, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था तो उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान एक मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त तर्क संगत था उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से नहीं। अब तो एक से एक आइटम बम, ये बम, वो बम, बम बम ही बम, डबल मीनिंग बम कि नहीं? मिर्चाई बम, बीबी बम, बीबी बम भी होता है क्या? ठीक है,
स्वाधीनता शब्द किस साथ करता है? स्वाधीनता शब्द के साथ करता लेखक क्या बताता है? तो मेरे बेटे यहाँ लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोग ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामांकन किए हैं उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उनमें स्व का बंधन अवश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नाखून बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति है, इनका क्या अभिप्राय है? तो मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज प्रवृत्तियां अंतर्निहित है, दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही। सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की ही निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुतत्व है। बेटिया यहाँ आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, कभी देखियो मम्मी मौसी एक जगह है वो शांत रहेगी। हो सकता है दाल खराब हो जाता है, दाल जल जाता है, कुछ चावल खराब हो जाता है। मनुष्य के भीतर पशुतत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता। अब अम्मी घर में आलसी तभी बनेगी जब आपकी मौसी घर में हो, तो भर के आलसी हो जाती है वो। मानव पशुता को छोड़ चुका है, जैसे कि शिवम को देख लीजिए, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। हीरो हम लोग A1 अकेडमी में आइंदा क्लासरूम, तो फोकस यहाँ कर लीजिए। अभी बरौनी में, कल नाइट में आएंगे। कोई और है तो उसे भी कल आएंगे। बैक टू बैक है नहीं, ऐसे कल का इन साइंस में बरौनी का जिक्र भी नहीं है फिलहाल यहाँ पर। नेक्स्ट, हम वीडियो में है ना। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि के बूढ़े कथनों का सार्थकता क्या है? तो लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है कि आज मनुष्य में जो पार्श्विक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। महात्मा गांधी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी। उच्च खलता से दूर रहकर गंभीरता को धारण करने की सलाह दी, लेकिन इनके सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है? तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज का अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। ये विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। स्व के बंधन मतलब समझते हैं, स्वयं मतलब खुद के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। इन द क्लासरूम में बढ़ते नाखूनों के द्वारा, कितना बार बोले, बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। प्राचीन समय में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर है भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम, मतलब तुम कितने भी मॉडर्न और टेक्नोलॉजी जमाने में आ जाओ, लेकिन नख तुमको याद दिलाते रहेगा कि तुम्हारी शुरुआत पशुता से हुई थी, तुम्हारी पहचान पशुता की है।
एवं दंत आधारित आश्रित पर रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी मैं विद्वान हूं। मतलब क्या? हाँ ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है 9 नंबर। लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया हाँ। लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक अभिप्राय स्पष्ट करें। तो लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मतलब मनुष्य के भी पहले पूंछ थे जो अब आप लोग पास नहीं है। यानी आप लोग का पूंछ होता, पूंछ को भी ठंड लगती, उसको भी आप लोग कपड़े पहनाते कपड़ों की कमी की वजह से नहीं। अभी के समय में कितना दिक्कत होता, पहले से गाड़ी मोटर नहीं था। मान लो कि 3 गो आदमी है, सुनो, अब तीनों आदमी का इतना लंबा लंबा पूंछ है, और कोई बाइक पर बैठे बाइक चलाने के लिए, तो एक को समझ में आता है कि बैठ के चला लेगा, दूसरा पूंछ वाला उसके पूंछ पे बैठेगा, तीसरा व्यक्ति जो पूंछ होगा फिर वो उसके पूंछे बैठेगा। और जैसे कि नाखून उखून में दर्द नहीं होता है, चाहे बाल उल कोई, लेकिन खींचा दर्द होता है। अब मान लो पूंछ वाला में दर्द वाला सिस्टम हो तो कोई बाइक पे बैठाता भी नहीं। तो सरकार को आज हेलमेट का उतना दिक्कत भी नहीं रहता कि 2 ही बाइक पर चलिए, वो ऑलरेडी एक आदमी चल रहा, भैया पूछे कहाँ बैठोगे यानी कि फिर पत्नियां खुद से शॉपिंग करती, खुद से जाती मार्केट। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड लेके जाते नहीं, पूछे। हाँ तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि कैसे लेके जाते हो वो बंदरिया, मतलब कि अपनी पत्नी को मार्केट। पत्नी को भी पूछ होती और अपना ही पूछ कैसे बैठाता। और मान लीजिए कि अगर ऐसा पूछ रहा था तो हमारा विज्ञान वैसा ही कुछ गाड़ी बनाता कि पूछ को भी रखने के लिए जगह बने। नहीं ये नहीं, लेकिन जो पहले से है ना और अभी तक है वो आपके लिए अच्छा लगता है। जब नाखून अभी भी है तो आपको अच्छा, अभी डायरेक्ट झड़ जाएगा तो आपको खराब लगेगा। अभी झड़ जाए 100 साल के बाद के लोगों को नाखून झड़ा हुआ नाखून अच्छा लगेगा, गोल मटोल लगेगा। अभी आपका बाल झड़ जाए तभी आप लोगों को खराब लगेगा, लेकिन 100 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे, अरे यार पहले के लोगों को बाल भी था, काटो, तेल लगाओ, फिर बाल सही करो, अच्छा है कि हमारे बाल नहीं है। जो चीज़ सभी के पास हो वो अच्छी लगती है। और हम टकला हैं और सबका बाल हो तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन सब टकले हैं, हम भी टकले हैं, मजे ही मजे। देखिए हमारे एक अध्यापक भी हैं, पुरानी स्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और सुनो, और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। सौभाग्य तुम्हारे पूंछ झड़ गए, वरना बेंच हमको पीछे कर करके लगाना पड़ता है। सर देखिए मेरा पूंछ खींच रहा है पीछे से ऐसे कंप्लेन आता ना, बोली कहती अरे लंपट पूंछ खींचेगा मारोगे। सफलता और चरितार्थकता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार है प्रतिपादित कीजिए। यहाँ
अलग अलग होकर बैठिए, वहाँ ध्यान दीदी, वहाँ सब ठीक कर दो एक बार। सफलता और चरितार्थकता में इस प्रकार की भिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य रुक दो ना, मरणोशास्त्रों के संचयन से तथा बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है, परंतु मनुष्य की चरितार्थकता प्रेम में है। मनुष्य की चरितार्थता किस में है? प्रेम में है। अच्छा लाइए, हाँ बोलिए। 8 बजे छुट्टी दे देंगे। अच्छा तो 5 मिनट रुके, दे रहे हैं, भेज दें क्या? मैत्री में है, आपका मोबाइल स्पीकर पे ही रहता है, उसको ठीक करवा इस बीमारी को। त्याग में है, ऐसे दिन वो लड़की बोल दी लाइव क्लास में, क्या बोली थी? जानू, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे करके, और हेलो, वो कहती जानू, व्हाट इज दिस, किसका फोन है? हमारा जो था वो टपक गया, बोलेगा कहाँ से? हम समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ है। अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। यू हैव ए बिग प्रॉब्लम फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर लाइफ। ले आना चाहती है, उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थकता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? तो लेखक के प्रश्न में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है। मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाशक अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी को छोड़ रहा है। पशु प्रवृत्ति वाले इस प्रकार के अस्त्रों को होर में वह आगे की ओर बढ़ रहा है। इसको समझ सीधा रखना है कि मनुष्य कैसे कैसे किन किन चीज़ों में आगे बढ़ गया, कि हमारा टेक्नोलॉजी हो गया है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग सामने लाइट आ गई है। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। कौन? नाखून। आप थोड़ा नहीं चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, एक डंडा मारेंगे घर को भाग जाइएगा। पर निर्लज अपराधी है वो जो भाली भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर व्याख्या करे। प्रस्तुत व्याख्या में पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं कि शीर्षक से उद्धत है। ये पंक्ति लिखना सीख जाना तुम लोग, ये पंक्ति लिखना सीख जाना तुम लोग। हर एक क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, इससे लिख दोगे ना तो समझो टीचर खुश होकर के 1-2 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे देगा। टॉपर दिमाग से बना जाता है, पढ़ने से नहीं। आपके पास सेंस होनी चाहिए पढ़ने के लिए। इसको बताओ कि जो लाइन है, लाइन कहाँ से लिया गया है। देखो, प्रस्तुत वाक्य मतलब ऊपर दिया गया वाक्य हिंदी पाठ के, हिंदी पुस्तक का, हिंदी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से शीर्षक से उद्धत है। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ हिंदी गद्य साहित्य के महान लेखक, लिखने का तरीका देखो, हिंदी गद्य साहित्य के वो लेखक हैं कौन? महान लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट किया। निबंधकार प्रस्तुत अंश में नाखून क्यों बढ़ने और बढ़ाने, कटने, काटने की लांछित शब्द शक्ति में बांधने का पूरा प्रयत्न किया। इनका कहना है कि नाखून काट दीजिए तो फिर तीसरे या चौथे दिन वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, है एक और है। अतः ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं जैसे कोई निर्लज अपराधी हो, लेकिन जिस प्रकार दंड को छूटने के बाद वह अपने अपराधी पर भी अपराध कर बैठता है। अपराधी पर भी अपराध समझते हो कि आपका नाखून तो मैंने छूट जाता था, फिर से उसको काटते हो। नहीं, ये बार का प्रॉब्लम है।
काट बैठता है, उसी प्रकार से ये नाखून फिर अपने स्थान पर जम जाते हैं। लेखक यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पार्श्विक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। ठीक है बेटा, कम बखत 2 क्वेश्चन हो रहे, 15 तक है क्वेश्चन, बस जल्दी आओ 1 मिनट के अंदर। अब देखो अगला पंक्ति भी, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ाना पार्श्ववर्ती मतलब पशु और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लाक्षणिक और स्वाभाविक, बोर्ड में हम छाप के आए हैं, निबंध हम थूरेंगे हम आके बुला के वीडियो को दिखा करके, स्वाभाविक रूप से वर्णन किया गया है। निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है, सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर है, दिनों दिन पार्श्विक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, अर्थात पार्श्विक प्रवृत्ति का लक्षण ज्यों ही दिखाई पड़ता है मनुष्य उसे काट देता है। यह आशावादी विचारधारा लेखक को एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सेशंस का। चल रहा है ठीक। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। कौन? लेखक कहना चाहता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से शीर्षक से उद्धृत है। इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घटित करते हैं। प्रस्तुत व्याख्या अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक प्रवृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का यह अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता, उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह अंश है जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पार्श्विक प्रवृत्ति है, काटना मानव प्रवृत्ति और बढ़ना पशु का देन है। मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए हैं, मतलब अभी भी हमारे साथ वो सटा हुआ है। लेकिन यही सोचकर कभी कभी निराश हो जाते हैं कि इस विकासवादी सभ्य युग में भी नाखून में भी मनुष्य की बर्बरता नहीं घटी। ठीक है, आज का ये सेशंस यहीं और है। इसमें रे कहाँ गया? बर्बरता नहीं घटी है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। हिरोशिमा जैसा हत्याकांड, कौन सा कांड? हिरोशिमा जैसा हत्याकांड पार्श्विक प्रवृत्ति का महानता उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दे वह उतना बार मरना नहीं चाहती। इस सेशंस को हम लोग यहीं पर रखते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। बहुत जल्द घोषणा की जाएगी आप लोगों का नेक्स्ट महामैराथन के लिए। साइंस का महामैराथन आप लोग के समाप्त हो गया है। एक रिकॉर्ड तो इतिहास रहा उसमें, जो कि बहुत अच्छा लगा। 12 घंटों का वो महामैराथन क्लास चला। संध्या 6 बजे 31 दिसंबर को स्टार्ट किए थे, सुबह तक वो क्लास चला था। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, साइंस में अगर आप लोग का नंबर कटता है तो उस वीडियो को, महामैराथन जिसका नाम महाकुंभ है, उसको जाकर के आप लोग जरूर देखिए और ज़रूर समझिए। ठीक है, फिलहाल इस सेशंस को हम लोग यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।